हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले तुम सभी लोगों से एक शिकायत है भाई। इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तुम्हारा भाई, और तुम लोग जो हो सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार। मजा नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। तो वीडियो अगर देखते हो ना तो लाइक जरूर करो, ठीक है। लाइक करना अनिवार्य है, वो सबसे कंपलसरी है, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं सभी लोगों को कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे लाइव जाके कुछ Q&A लेने वाला हूं। तुम्हारे कुछ सवालों का आंसर भी करना है, तो वहां पर जाके फॉलो याद से कर लेना, ठीक है। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन ओनली, ठीक है। और हाँ, अब हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का अगर नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कहां जाना है पता ही है तुम्हें। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तुम्हें जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर तुम्हें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात है इस साल की, कि ये जो चैप्टर जो सबको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, ये चैप्टर, इस चैप्टर में जो सारा पार्ट है लगभग हटा दिया गया है। और सिर्फ आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, ये सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, वो भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत कम चीजें पढ़नी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, इसके बाद तुम्हें ये बुक को पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन थिंग दैट व्हाट इज कार्बन। अब देखो, कार्बन की अगर बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, अगर नॉर्मली तुम्हें जानना है तो। और इस केमिकल एलिमेंट का सिंबल होता है C, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 6 यानी क्या, 6। वाह भाई। एंड क्या होता है, इट इज नॉन मेटालिक होता है, टेट्रावैलेंट होता है। और ये सारी चीजें जो है तुम आगे पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नॉन मेटालिक से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नॉन मेटालिक। कल ही पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाकी अगर तुमने अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो देख लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें आई बटन में भी मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे चैनल पे चल जाओ, रीसेंट वीडियोस में मिल जाएगा, है ना। और ये जो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में बिलोंग करता है। अब जो कार्बन है ना, ये एक ऐसा चीज है जो कि हर जगह प्रेजेंट है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर क्यों दिया गया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, कार्बन इज एन एलिमेंट जो कि हर चीजों में प्रेजेंट है। चाहे तुम जो अभी फोन यूज कर रहे हो, चाहे तुम जिस अर्थ पे करे हो, चाहे तुम जिस चीज के बने हो, हर चीज में कार्बन है। यानी कि तुम्हारे अंदर भी कार्बन है, तुम्हारे फोन में भी कार्बन है, और आसपास जो कुछ भी तुम देख सकते हो, हर चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन, तो वहां पर बात होती है कोवैलेंट बॉन्ड की। अब मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, जहां पर क्या हो रहा था, बेसिकली डोनेशंस हो रहा था, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग एक और वर्ड में कह सकते हैं शेयरिंग। यानी जब भी शेयरिंग होती है ना, तो वहां पर क्या बनता है गाइस, वहां पर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग की वजह से बनता है, सिंपल वर्ड में बताऊं तो। अब यहां ध्यान से देखते जाओ, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, वी ऑल नो। और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भैया 2,4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 2,4 हो जाएगा तो इसके पास, अगर इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, अगर ये सब छोटी छोटी टर्म्स तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज गो एंड वॉच मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला वीडियो फर्स्ट, उसके बाद ये चैप्टर देखो। तो अगर इसे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, तो या तो इसे 4 लूज करने पड़ेंगे, और या तो फिर इसे 4 गेन करने पड़ेंगे। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज करेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर गेनिंग की भी बात आएगी ना, तो इसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, सिर्फ 6 प्रोटॉन्स। तो इसके लिए इजी नहीं है टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, और उसे होल्ड करना इसके न्यूक्लियस के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है, जब भी बात आती है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की इन द केस ऑफ कार्बन, तो वहां पर क्या होता है, ना वो 4 दे सकता है, ना वो 4 ले सकता है। तो वो आता है एक मेथड के साथ विच इज कॉल्ड शेयरिंग। और जब वो शेयरिंग करता है, तभी वो क्या बनाता है, वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि वहां पर क्या होती है, शेयरिंग होती है। बॉन्डिंग इन कार्बन की बात हो रही है, और अगर बात हो रही है कोवैलेंट बॉन्ड की, तो वहां पर क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब। अब यहां तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है 2, है ना। और अगर हाइड्रोजन को हम लोगों ने ऐसे करके उसकी, देखो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सिंपल वर्ड्स में बताओ ना,
तो जो भी तुम्हारा आउटर मोस्ट में जितना भी प्रेजेंट होता है ना गाइस, उसको हम लोग डॉट के फॉर्मेट में ऐसे बना देते हैं। लाइक अगर तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी रैंडम सा कोई भी एग्जांपल ले लो, उसके अगर आउटर मोस्ट जो सेल है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो नहीं आउटर मोस्ट शेल में होता है, बस वो जो भी है ना उतना आपको डॉट्स बना देना, वही उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो वैसे ही हाइड्रोजन का एक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसका आउटर मोस्ट में 1 है। उसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। किसके लिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। तो अगर उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है तो उसे एक और चाहिए होगा। तो देखो हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन को उठाया, इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो वो वहां पर क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग यानी कि जब इसको जरूरत है तो ये इसके पास भी 2 हो गए ताकि ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, और इसके पास भी 2 हो गए ताकि ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। ये कैसे हुई है? ये हुई है शेयरिंग के माध्यम से, शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। एंड जहां पर भी शेयरिंग हो रही है दैट इज क्रिएटिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। वी गॉट दिस राइट, हम सभी को पता है ये चीज। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। किसने? हाइड्रोजन ने। कैसे करके? शेयरिंग करके। तो बेसिकली जहां भी शेयरिंग हुई वहां बनता है अपना कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा? जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो। गॉट इट? डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर की गई हो। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी गई हो। ठीक है, अब चलो एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन वाला केस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसने अपना एक दिया था, इसने अपना एक दिया था, तो एक ही की शेयरिंग हुई है ना। तो ये क्या हो गया? अपना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां क्या हुआ? यहां पर जब ऑक्सीजन का केस आया तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है गाइस? 6 होता है ना। कैसे? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, लास्ट में अपना 6 है। अब 6 है तो उसे 2 चाहिए, राइट। उसे 2 चाहिए होगा अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। तो हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन एटम को ले लिया। अब इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए। इसने इसका 2 ले लिया, इसने इसका 2 ले लिया, और दोनों के दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए बाय शेयरिंग और कोवैलेंट बॉन्ड बना के। तो यहां पर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, या फिर कह लो कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो ये हुआ आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। वहीं यहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बना? जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये अपना नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में होता है 5, और इस दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 5। तो इन्होंने अपने आउटर मोस्ट के 3 को एक दूसरे से शेयर कर लिया। ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, एंड इन लोगों ने शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है जब भी वहां पर शेयरिंग होती है। नाउ लेट्स कम टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम लोगों को शुरू में मैंने आप सभी को बताया कि जो कार्बन जो है वो हर चीजों में प्रेजेंट है, हर चीजों में। तो हर चीजों में कार्बन क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो एक बंदा है भाई, वो स्टड बंदा है। क्यों? क्योंकि उसके पास काफी सारी एबिलिटीज है। ठीक है, अब भाई वो सिर्फ अगर पढ़ने में तेज है तब भी वो स्टड है, लेकिन अगर वो दिखने में भी अच्छा है तो भाई सोने पे सुहागा। हालांकि देखो दिखने में हर कोई अच्छा होता है, ठीक है, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। हाँ, तो यहां पर क्या है, उसके जो एबिलिटीज है जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो कार्बन के पास 2 मेजर एबिलिटीज है ना जो कि उसे वर्सेटाइल बनाती है, जिसमें कि पहला है कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंट। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज कैटेनेशन एंड व्हाट इज टेट्रावैलेंट, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? तो कैटेनेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो खुद के साथ लिंक करके बड़े बड़े एलिमेंट्स बना पाए। ठीक है, बड़े बड़े एलिमेंट्स बना पाए, अपने ही एटम्स के साथ मिलके बड़े बड़े ब्रांच चेन्स बना पाए, बड़े बड़े एटम्स बना पाए, दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। और ये अपने कार्बन में ना नेक्स्ट लेवल की है भाई। अपना कार्बन इतना स्टड बनना ना कि वो एकदम चेन पे चेन बना रहा है, मतलब बिना रुके वो कितना भी लंबा चेन बना सकता है। एंड ही हैव दैट एबिलिटी। क्यों होता है ये? बिकॉज उसके पास स्मॉल साइज है। ठीक है, कार्बन एटम्स के जो साइजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, मजबूत बॉन्ड होता है ना। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहां तुम देख सकते हो 3 कार्बन मिलके, 4 कार्बन मिलके, 5, 6, 7, 10, 12, 150 और कितने सारे कार्बन मिलके आपका क्या बनाते हैं गाइस? वो बना लेते हैं लंबा लंबा चैन बाय देयर प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। यू नो डायमंड इज समथिंग। डायमंड क्या है भाई? डायमंड वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है, एंड इट इज मेड ऑफ कार्बन ओनली। ये दिमाग में रखो, समझ में आया? बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा एग्जांपल है कैटेनेशन से रिलेटेड। अगला चले अगर इसके टेट्रावैलेंट नेचर पे, तो टेट्रावैलेंट नेचर का मतलब क्या है? इसके पास वैलेंसी है 4 की, और इसके पास क्या है कैपेबिलिटी कि ये 4 अलग अलग एटम्स को अपने में जोड़ सकता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी आ सकता है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं
तो इसके पास ना बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है ऑफ द टेट्रावैलेंसी। क्या कि देखो इसके जितने भी 4 जगह है जिसे इसे फिल करना है वो वहां पर कुछ भी एलिमेंट्स बैठा लेता है टू फिल इट, या फिर ये खुद को ही बैठा लेगा, या फिर ये खुद से ही बॉन्डिंग बना लेगा और दूसरों को वहां पर ऐड कर लेगा। तो बेसिकली इसके जो 4 वाला ये जो सीन है ना भाई, ये बहुत सही है, ठीक है। और ये 4 अदर एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट, कह सकते हैं कैटनेशन के बाद जो सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी, वो है उसका टेट्रावैलेंट नेचर, जिस वजह से तुम्हें कार्बन हर तरफ दिख रहा है। अगर तुम्हें मैं बताऊं हाइड्रोकार्बन्स के एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के बारे में, तो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है, 3 तरह के। अब जहां पर भी भैया आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है मेरे बालक? सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। जैसे यहां इस वाले केस में देखो, यहां पर जहां पर भी तुम्हें एक एक एटम्स की शेयरिंग दिख रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिख रही है, वहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जहां पर 2 की दिख रही है वहां पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से तुम यहां पर ध्यान दो, यहां पर अल्केन्स जो होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, और अल्कीन्स और अल्काइंस कौन से होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, यानी क्या, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर बना हुआ एलिमेंट क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। आई गेस कि तुम्हें ये चीज समझ आ गया होगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हारे नॉलेज के लिए। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक रिंग होता है, इसलिए इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बाकी यहां पर दोनों के जनरल फॉर्मूलाज है। अगर तुम्हें कभी भी पूछा जाए कि अगर तुम्हें 3 कार्बन का यूज करके क्या बनाना है, मान लो लेट सपोज तुम्हें एक अल्केन बनाना है जो कि 3 कार्बन का यूज करके बनेगा, तो यहां पर जहां जहां N दिख रहा है यानी कि C3H2 into 3 + 2 कर दो, ये तुम्हारा अल्केन हो जाएगा। अगर वही चीज तुम्हें बोला जाए कि 3 कार्बन के मदद से अल्कीन बनाना है तो C3H2 into 3 कर दो, वो तुम्हारा अल्कीन होगा, ठीक है। और जो भी नाम होगा उसकी नेमिंग उसी हिसाब से करना है ना। जैसे अल्केन्स में अगर होगा तो मीथेन होगा, अगर अल्कीन्स में होगा तो मीथीन होगा, और अगर अल्काइन में होगा तो मीथाइन होगा। समझ में आ गया ये चीज? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था तुम्हारे बेसिक नॉलेज के लिए। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। भाई इतना ही पढ़ना था, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें ही नहीं थी यहाँ पे। लास्ट टॉपिक है भैया होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, हमें बताइए ये चीज आप। तो देखो होमोलोगस सीरीज अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो दिस इज अ फैमिली। कैसी फैमिली है भैया? अब देखो तुम्हारे फैमिली में एक चीज बहुत कॉमन होगी कि तुम लोग जो होगे, हो सकता है सेम कैटेगरी के लोग होंगे, सेम सोचने वाले लोग होंगे, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली होमोलोगस सीरीज भी ना एक टाइप ऑफ, कह सकते हैं एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स की, या फिर कह सकते हैं एक टाइप ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप वाले लोगों की एक छोटी सी फैमिली होती है, ठीक है। और इनमें जो मेन डिफरेंस होता है एक बड़े मेंबर से और एक छोटे मेंबर से, वो होता है एक CH2 यूनिट का, या फिर कह लो भैया 14 मास यूनिट का। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दो। अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये किस होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, तो बस देखो इज देयर अ डिफरेंस ऑफ 1 CH2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट का अगर डिफरेंस है उन दोनों में, सो दे बिलोंग फ्रॉम अ सेम होमोलोगस सीरीज। और एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनका सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, यानी कि अगर OH है, अल्कोहल है, तो सारे के सारे OH वाले ही होने चाहिए, तब वो एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। और आगे बताए तो होमोलोगस सीरीज के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, इफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग यार, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाएगी। यहां देखो 3 एग्जांपल्स लिए हमने, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन वाले हैं ना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। इसमें देखो यहां सबसे ऊपर में मीथेन, इथेन, प्रोपेन है, ये एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट होंगे। क्यों? अगर तुम यहां एक डिफरेंस देखना शुरू करोगे ना तो तुम्हें एक CH2 यूनिट में डिफरेंस दिखेगा। कैसे? यहां तुम ध्यान से देखो, ये C2H6 है ना, और ये है CH4। यहां पर एक C का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है, 1 CH2 डिफरेंस है ना, तो ये क्या हो गया, एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो गया। वही सेम यहां पर देख लो अल्काइन वाले में, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी 2 C है, और इसी वाले केस में क्या है गाइस, 3 C है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 C एंड 2 हाइड्रोजन्स। तो जहां पर भी आपको एक CH2 का डिफरेंस दिखे, या फिर कह लो 14 मास यूनिट का डिफरेंस दिखे, दैट इज अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। यानी कि यहां पर ये सारे चीज जो होंगे, एक मान लो अल्केन्स के अगर इन तीनों की बात हो रहे हैं तो दे आर अ पार्ट ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज एंड ये दोनों भी सेम होमोलोगस सीरीज। अब समझ आ रहा है ये दोनों मतलब कैसे होमोलोगस सीरीज की फैमिली बनती है? एंड दिस इज वेरी इजी गाइस, है ना। अब देखो सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी की रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। अगर एमसीक्यू पे विजय पाना है तुम्हें तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना है तुम्हें, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना। देखो भाई
अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी मेहनत बढ़ाने के लिए वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी कर लूँ और अपना एक PDF बना के पेस्ट करके तुम्हें दे दूँ, जैसे सब लोग करते हैं यूट्यूब पे। वो हमसे होगा नहीं भैया, जिन्होंने उसे बनाया है वो उसके हकदार हैं। मैं उनकी साइट की ही लिंक डाल दूंगा जहाँ से सब लोग उठाते हैं, वहां पर से ही जाके देख लो भाई, तुम्हारे लिए भी इजी पड़ेगा। PDF डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब मन करेगा तब खोलोगे और जब मन करेगा तब पढ़ोगे, इजी है ना। एक बार वहां से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जाते जाते बता देता हूं भैया कि इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई भौकाल मचा रहे हैं, लाइव सेशंस करेंगे भाई, Q&A वगैरह करेंगे, तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कीजिए RITU और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जिस नोट से अभी पढ़ाया हूं, मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन, वो मैं डाल दूंगा। साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा। साथ ही मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो थोड़े डिटेल्ड नोट्स भी नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और एग्जाम्पलर डाल दूंगा ताकि आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। ये कोट आपके लिए, एंड ऐसे ही देखते रहो और मुस्कुराते रहो। इस बार कोई लाइक टारगेट नहीं सेट कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग तो पूरा करते ही नहीं हो, दुखी तो करती हो मुझे, तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अगले चैप्टर पे मिलेंगे। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, दोस्तों में शेयर करते रहो। कंटेंट को दोस्त में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्त में शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो टेक केयर, पीस। Please, whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, Okay, thank you.